तो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्ट ट्रेडर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस जो किताब है उस कॉन्सेप्ट को, जो पहला प्रोसेस है। देखिए मार्केट में क्या होता है, बायर्स और सेलर्स होता है। उससे पहले जो नीलामी प्रक्रिया होता है, जो ऑक्शंस प्रोसेस होता है, उसी को लेखक ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। यदि आप नीलामी प्रक्रिया को जान लेते हैं तो आप बायर और सेलर को समझ जाएंगे कि कैसे बायर वहाँ पर एक्टिव होगा और सेलर कब वहाँ पर एक्टिव होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ऑक्शन प्रोसेस यानी कि नीलामी प्रक्रिया कैसी होती है शेयर बाज़ार में। देखिए बाज़ार का काम क्या है। देखिए उसका काम है बायर्स और सेलर के बीच जो है ना एक सुविधाजनक एरिया बनाना, यानी कि फेयर वैल्यू डिसाइड करना। तभी दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनेगा, फेयर वैल्यू होगा, तभी वो एक दूसरे के साथ बाय और सेल कर पाएंगे। ठीक है। तो प्राइस का काम क्या है। प्राइस का काम है ऊपर से नीचे होना। ठीक है। जहाँ एक ऐसा क्षेत्र बनाना है वहाँ पर, ताकि वहाँ पर लोग जो वहाँ पर बाई कर सके और जो एक है वो सेलर जो है ना वहाँ पर सेल कर सके। इन दोनों के बीच में एक एरिया बनाना है जिसे फेयर वैल्यू बोला जाता है। ठीक है। और उस फेयर वैल्यू को समझने के लिए यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि प्राइस कम पर खुलती है तो किसको आकर्षित करेगा, वो बायर्स पर। यदि प्राइस सस्ता में खुलता है तो वो बायर्स को एक्टिव करेगा। यदि प्राइस महंगा में ओपन होता है तो वो सेलर को एक्टिवेट करेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑलरेडी महंगा हुआ, वहाँ पर कोई ख़रीदना नहीं चाहता। तो यहाँ पर तो वो सेलर के नीलामी करेगा। यदि प्राइस सस्ता प्राइस पर ओपन होता है तो वो बायर को एक्टिवेट करेगा। ठीक है। तो इसी के बीच को हमें समझना है। ठीक है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है कि यदि प्राइस जो है ना महंगा पर ओपन होता है, यदि पाब्लो पिकासो की पेंटिंग जो है यदि वो $10 में ओपन होती है, पाब्लो पिकासो की पेंटिंग जो है ना $10 में ओपनिंग होती है, तो वो क्या करेगा, वो बायर को एक्टिव करेगा। क्योंकि प्राइस बहुत सस्ता है और पाब्लो पिकासो जो है ना बहुत पॉपुलर आदमी है। तो यदि वहाँ पर बायर एक्टिव होंगे और प्राइस को ऊपर ले जाएगा। ठीक है। इसी बीच यदि आप कोई पेंटिंग बनाते हैं, आपका ब्रांड है ही नहीं, आप उसे 10 मिलियन में बेचना चाहेंगे तो वहाँ पर कोई खरीदना चाहेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर प्राइस महंगा हो चुका है। वहाँ से जो है ना उसका गिरावट आएगा, वहाँ पर सेलर एक्टिव होगा। ठीक है। इसी को बोला गया है नीलामी प्रक्रिया। ठीक है। तो आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। इसी का एग्जांपल देते हैं कि पाब्लो पिकासो का यदि प्राइस है ये वो सस्ता में ओपन होता है $10 में, तो यहाँ पर क्या होगा, बायर एक्टिव होगा क्योंकि प्राइस सस्ता है और बाज़ार को पता है कि ये जो रेट है ना इससे कम रेट में मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सस्ता है। क्योंकि पाब्लो पिकासो जो पेंटिंग है ना वो ब्रांड है। ठीक है। तो ये बायर को एक्टिव करेगा। ठीक है। और इसमें एक नीलामी प्रक्रिया आएगी और एक अंत तक ऐसा जाएगा, इसका रेट जो है ना बहुत बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर लास्ट वाले में जो बचेगा ना, जैसे बोला जाता है कि नीलामी प्रक्रिया बोलते हैं किसी घर को नीलामी की जाती है तो बोलते हैं 10 करोड़ 1 लाख, 10 करोड़ 2 लाख, 10 करोड़ 20 लाख। तो जो लास्ट में जाता है उसको फंसाया जाता है, फिर लास्ट में उसे महंगा खरीदना पड़ता है। ठीक है। फिर ये लोग जो यहाँ से खरीदे रहते हैं वहाँ पर बेच देते हैं यहाँ पर। ठीक है। इसी को बोला जाता है नीलामी प्रक्रिया। ठीक है। तो जो $10 के रेट को ये इस हद तक बढ़ाएंगे तब तक कि कोई लास्ट बायर इसके पास ना आ जाए। जैसे इसे $100 बोला जा सकता है, तो ये लास्ट में जा कर के बेचेगा और लास्ट में यहाँ पर जो कोई ना कोई इसे खरीदेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका सेलर हो गया, यहाँ पर हो गया बायर्स हो गया। ठीक है। ये सस्ता बायर्स हो गया, ये महंगा बायर्स हो गया। ठीक है। यहाँ पर सेल किया। ठीक है। और यहाँ पर बाई किया। तो इसी को बोला जाता है नीलामी प्रक्रिया। आपको समझ में आ गया हो या यदि आपने पिक्चर में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, तो इसी को बोला जाता है। इसी को लेखक बोलते हैं कि यदि अगर मैं अपनी बेटी की एक पेंटिंग को $1 मिलियन में बेचना चाहूँ तो कोई खरीदेगा, क्योंकि इसका जो ओपनिंग हो रहा है ये हो रहा है $1 मिलियन में हो रहा है। अपनी बेटी का पेंटिंग एग्जांपल देते हैं, यदि ये $1 मिलियन में ये ओपनिंग हो रहा है तो ये जाहिर सी बात है ये मार्केट में महंगा रेट है, इसे कोई खरीदना नहीं चाहेगा। अब प्राइस जो है यहाँ से गिरना शुरू होगी। ठीक है। यदि इसके बदले यदि प्राइस जो है ना ये 1 मिलियन बोल रहा है, ये $10 में ओपनिंग होता है तो यहाँ से प्राइस जो है ना बायर एक्टिव होता है, क्योंकि बाज़ार को पता है कि इसका रेट जो है ना सस्ता है। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, महंगा और सस्ता का खेल, जिसे नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से हमने अभी जाना। ठीक है। तो ये है पहला कॉन्सेप्ट पिवट पॉइंट का, मार्केट का।
तो यहाँ पर दो प्रकार के मार्केट में सेलर्स और बायर्स होते हैं। देखिए, खरीदार और बेचने वाला दोनों के लिए एक प्राइस जो है ना ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसा नहीं तो ऊपर नीचे होती रहती, हर बार सेलर और हर बार बायर आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सेलर तभी सेल करेगा जब उसे लगा है कि प्राइस जो है ना बहुत महंगा हो चुका है तो सेल किया जाना चाहिए। अब बायर तभी बाई करेगा जब उसे पता है कि प्राइस जो है ना बहुत सस्ता है, तभी वो बाई करेगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है फेयर वैल्यू, इसी को बोला जाता है नीलामी प्रक्रिया, तभी वो एंट्री करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेखक बताते हैं कि यदि कल्पना कीजिए कि एक लोकेशन में कोई केक बनाने वाला, बेकरी का काम करने वाला, बेचने वाला है। ठीक है, अब उसे अभी अभी वो मार्केट में आया है। अब वो क्या करता है, $100 का जो मतलब कि 100 पैकेट जो है ना बेकरी बेचता है, केक बेचता है, लेकिन उसे बाज़ार के बारे में पता नहीं है। अब वो क्या करता है, शुरू में $20 प्रति रुपये के हिसाब से बेचना शुरू करता है। अब मार्केट में आता है तो अब मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को चाहिए सस्ता प्राइस। तो मार्केट को लगता है कि जो खरीदने वाले उन्हें लगता है कि 20 रुपये बहुत सस्ता है। अब 20 रुपये से ये ऊपर जाना शुरू करता है और ये 100 केक बेचता है। 100 केक बेचने के बाद जो ना ये जो ब्रोकर है, जो बेचने वाला है, अब उसे लगता है कि ये जो ज़्यादा बिक रहा है, यानी कि रेट कम लग रहा है, $20 में ज़्यादा बिक रहा है, तो ये रेट बढ़ाने लगता है, $30 कर देता है। $30 करने के बाद उसे लगता है कि जो इसका जो वैल्यू होता है ना, जैसे 100 केक बेचा उसने तो $30 किया, तो उसने ना $75 केक बेचा। अब इसे लगता है कि इसका वैल्यू जो है ना और होता जा रहा है, तो ये इसे लगता है इसे $35 में एक केक को बेचना शुरू करता है, $35 में। फिर इसका जो डिमांड रहता है ना वो घटने लगता है। क्यों? क्योंकि $35 जो है ना यहाँ पर महंगा है, तो यहाँ पर कोई खरीदना नहीं चाहेगा, इसका वैल्यू गिरता जाएगा और यहाँ पर सेलर जो है ना एक्टिवेट होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो है ना, यदि ये $20 से शुरू हुआ था, $35 में गया, यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुआ, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुआ। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसी को बोला जाता है नीलामी की प्रक्रिया, इसी को बोला जाता है फेयर वैल्यू, इसी को बोला जाता है वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो। ठीक है, इसी को बोला जाता है सस्ता प्राइस, इसी को बोला जाता है महंगा प्राइस। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट में दो प्रकार के बायर और दो प्रकार के सेलर होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताऊँगा। देखिए, यदि प्राइस कम पर यानी कि वैल्यू एरिया लो पर ओपन होती है, यानी सस्ता ओपन होता है, तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिव बायर एक्टिव होंगे। ठीक है, यदि प्राइस जो है ना वैल्यू एरिया के हाई के ऊपर, यानी पुराने दिन के ब्रेकआउट के ऊपर, यानी हाई के ऊपर ओपन होता है, तो वहाँ पर इंसेंटिव बायर एक्टिव होंगे, यानी कि वो महंगा प्राइस को खरीदने के लिए तैयार हैं। यदि प्राइस जो है ना डे के वैल्यू एरिया के नीचे यानी सस्ता प्राइस पे ओपन होता है, तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिव बायर जो सस्ता में खरीदने वाले हैं वो एक्टिवेट होंगे। ठीक है, यदि प्राइस जो है ना वैल्यू एरिया के पुराने दिन के हाई के ऊपर ऊपर नहीं जा पाता है, तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिव सेलर एक्टिवेट होंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर सस्ता वाला खरीदने वाला एक्टिवेट होगा, और यदि प्राइस जो है ना इसके ऊपर नहीं जा पाता है, तो ये जो रेस्पॉन्सिव बायर्स है, तो यहाँ पर एक और सेलर है जिसे बोला जाता है रेस्पॉन्सिव सेलर। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन है, ये इसका कॉम्बिनेशन है, ये इसका कॉम्बिनेशन, ये इसका कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको समझना है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो रेस्पॉन्सिव बायर्स होते हैं जो सस्ते प्राइस पर खरीदते हैं। एक और जो बायर्स होते हैं वो इंसेंटिव बायर्स होते हैं, जो महंगे प्राइस में खरीदने को तैयार होते हैं। ठीक है, अब आते हैं बारी सेलर की। एक सेलर ये होता है जो महंगा प्राइस में सेल करता है, एक और होता है जो उस पुराने दिन की वैल्यू के नीचे ओपन होता है, तो उस और सस्ता को और सेल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार के सेलर्स हो गया और दो प्रकार के यहाँ पर बायर्स हो गया। ठीक है, तो एक जो बायर्स है ना वो सस्ता में खरीदना है और एक रेंज में बेच देता है। ठीक है, तो ये एक रेंज में प्लेयर करने वाला होता है। जो रेंज में प्ले करने वाला होता है, एक बीच में प्ले करने वाला होता है, जैसे बोला जाता है रेस्पॉन्सिव बायर्स और रेस्पॉन्सिव सेलर्स। और जो ब्रेकआउट में एंट्री करता है उसे बोला जाता है इंसेंटिव बायर्स और इंसेंटिव सेलर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, रेस्पॉन्सिव बायर्स और रेस्पॉन्सिव सेलर्स वो होते हैं जो एक सपोर्ट रजिस्टेंस के आधार पर, जैसे कि रेस्पॉन्सिव बायर उसे लगेगा कि प्राइस जो है ना बहुत सस्ता है तो वो खरीदना शुरू करेगा, और रेस्पॉन्सिव सेलर उसे लगेगा कि प्राइस जो है बहुत महंगा हो गया है तो वहाँ पर वो बेचना शुरू करेगा। तो यानी कि प्राइस जो है ना इसके बीच में घूमेगा। ठीक है, जिसे मीन रिवीजन भी बोला जा सकता है, यानी कि प्राइस जो है ना
इधर से इधर ढकेलेगी और इधर से इधर ढकेलेगी, ठीक है। इसे बोला सकते हैं आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेस्पॉन्सिव बायर्स और रेस्पॉन्सिव सेलर्स, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, इसको समझने का बेस्ट तरीका है आपको पिवट पॉइंट लगाना है, जिसमें एक हो गया, ये हो गया रेस्पॉन्सिव सेलर्स हो गया, ये हो गया रेस्पॉन्सिव बायर्स हो गया। यदि यहाँ पर ओपनिंग होती है तो रेस्पॉन्सिव बायर एक्टिव होगा, यदि प्राइस यहाँ पर इसके ऊपर नहीं जा पाता है तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिव सेलर्स एक्टिव होगा, प्राइस को नीचे ढकेलेगी और यहाँ तक ले आएगी एक वैल्यू, यानी कि ये जो है ना एक एरिया, प्राइस यहाँ पर ओपनिंग होती है यहाँ पर ले जाएगी, यहाँ तक ले जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक ले जाएगी, फिर जो यहाँ पर सेलर एक्टिवेट होगा वो यहाँ तक ले जाएगी। ये एक फेयर वैल्यू है जिसे पिवट लेवल बोला जाता है, जिसे CPR बोला जाता है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है यहाँ पर कि कैसे रेस्पॉन्सिव बायर एक्टिवेट होता है। तो ये इसका लेवल होता है पिवट पॉइंट का, जिसमें एक R1 होता है, अब बीच में पिवट लेवल होता है, एक सपोर्ट 1 होता है, ये सपोर्ट 1 है, ये रेजिस्टेंस 1 है, अब बीच का लेवल है पिवट लेवल, जिसे फेयर वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। तो प्राइस देखिए यहाँ पर कहाँ पर ओपन होता है, सपोर्ट 1 पे। तो सपोर्ट 1 पे हमेशा जो है ना रेस्पॉन्सिव बायर्स होता है, और सपोर्ट 1 का जो प्राइस होता है ना ये सस्ता होता है। देखिए यहाँ पर ओपन हुआ, प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 19 तारीख का है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये सपोर्ट 1 पे ओपन हुआ और यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेके प्राइस जो है ऊपर गया, ठीक है। इसका अपोजिट देखते हैं, ये हो गया आपका रेस्पॉन्सिव सेलर। यदि इसी प्राइस के नीचे सपोर्ट 1 के नीचे ओपन होता है प्राइस, तो वहाँ पर कौन सा एक्टिव प्लेयर होगा, वहाँ पर इंसेंटिव सेलर जो है ना एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए इसके S1 के नीचे एक्टिव हो गया और सेल कर दिया प्राइस को। ये बाइंग का कॉन्सेप्ट और ये सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये सस्ता को और सेल करना चाहता है और ये सस्ता को बाय करना चाहता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना ऊपर है प्राइस और इसके नीचे है प्राइस। आया समझ में आप लोगों को, आ गया होगा। अब बात आती है रेस्पॉन्सिव सेलर्स और रेस्पॉन्सिव इंसेंटिव बायर्स। तो ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, देखिए रेस्पॉन्सिव बायर्स यानी कि सपोर्ट 1 में भी बाइंग होगा और ये R1 में भी बाइंग होगा, ठीक है। तो ये दोनों बायर्स हो गए ना, यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट में ये होता है, यानी कि R1 में भी बाइंग होगा और सपोर्ट 1 में भी बाइंग होगा। पहले तो सपोर्ट 1 में बाइंग होगा, उसके बाद जो है ना R1 में भी बाइंग होगा। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट को डिसाइड करता है, ये बुल मार्केट को डिसाइड करता है। अब बात आती है यहाँ पर रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो इसको मैं समझाना चाहूँगा, इसी को लेखक बताते हैं कि देखिए मान लीजिए कि आपके पास एप्पल का फ़ोन है और उसके मार्केट का डिमांड है, मार्केट में डिमांड है एप्पल फ़ोन का 30,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच में, ठीक है। अब मान लीजिए कि कंपनी आपको बोलती है कि इंडिया में आप लोगों का सप्लाई बंद है, इंडिया में इस चीज़ का सप्लाई आप लोगों को बंद कर दिया जा रहा है। एप्पल कंपनी बोला कि हम इंडिया में माल सप्लाई नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप क्या अब बोलेगा कि जो वैल्यू इसका वैल्यू है आईफोन का वो 30,000 से 35,000 यानी कि 32,000 में आप लोगों को मिलेगा। तो क्या वहाँ पर डिमांड आएगी, ज़रूर आएगी, क्योंकि सप्लाई जो है ना कम हो गया, सप्लाई बंद कर दिया गया, हमें इंडिया को बेचना ही नहीं है। तो वहाँ पर जब भी अगर आईफोन मिलता है आप लोगों को तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि आप फिर यहाँ पर क्या होगा, आप महंगे में ख़रीदने को तैयार होंगे। इसी को इंसेंटिव बायर्स बोला गया है। इंसेंटिव बायर्स यहाँ पर एक्टिव होगा जो महंगे में खरीदने के लिए तैयार है और प्राइस को ऊपर ले जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मार्केट में दो प्रकार के प्लेयर होते हैं, जो महंगे वाला होता है और महंगे में खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सेम तरीका से देखिए ये R1 में ओपन हुआ यानी कि महंगा प्राइस हो गया, ये एप्पल का प्राइस है समझिए, और जो ना डिमांड जो है ना वहाँ से बोला गया कि आपको सप्लाई कम मिलता है, तो आपने क्या किया, इसके महंगे प्राइस में खरीदने को तैयार हो गए, जिससे R1 के ऊपर चला गया। ये हो गया इंसेंटिव बायर्स। अब आता है इंसेंटिव सेलर्स। तो इंसेंटिव सेलर को समझने के लिए कि किसी कारण से क्या कर दिया कि सरकार ने आईफोन को बंद ही कर दिया, बोला आप आईफोन नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसका फैक्ट्री बंद हो गया, आपके पास आईफोन का माल पड़ा हुआ है, आप सेलर हैं, तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी हालत में उस आईफोन को बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका माल बनना बंद हो गया, आप सस्ते रेट में देना शुरू कर देंगे। तो ये आपका आएगा सपोर्ट 1 के नीचे, ठीक है। तो ये इंसेंटिव सेलर यहाँ पर एक्टिव होंगे, ठीक है। इंसेंटिव सेलर यहाँ पर एक्टिव, देखिए सपोर्ट 1 के नीचे इंसेंटिव सेलर हो गया जो और सस्ते को सस्ता करना चाहता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
अब बात आता है ट्रेंडिंग मार्केट में रेस्पॉन्सिव और इंसेंटिव सेलर दोनों मिलकर के एक ट्रेंडिंग यानी कि डाउन ट्रेंड को डिसाइड करते हैं। तो ये स्टार्ट होता है आपका R1 से सेलिंग आएगा ज़बरदस्त। R1 जो है ना एक महंगा प्राइस हो जाएगा डाउन ट्रेंड में, और सस्ते को सेल करना है तो ये सपोर्ट 1 के नीचे और सस्ता को सेल करेगा। समझ में आ गया? ये रेस्पॉन्सिव बायर्स है और ये इंसेंटिव सेलर्स है। आ गया? समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है कि वैल्यू एरिया के हाई के ऊपर ओपन होता है तो वो क्या करेगा, कुछ यहाँ पर सेलर जो है ना रेस्पॉन्सिव सेलर हैं वो सेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि प्राइस जो है ना यहाँ पर सस्टेन करती है तो यहाँ पर जो है ना इंसेंटिव बायर एक्टिव होगा जो महंगे प्राइस में खरीदने को तैयार है और ऊपर ले जाएगा। इससे पता है कि प्राइस जो है ना और आगे ऊपर जाने वाली है। ठीक है, यदि प्राइस वैल्यू एरिया के नीचे ओपन होता है और सस्टेन करता है तो इसी को यहाँ पर बोला गया है, और प्राइस जो है ना सस्ता को और सस्ता करेगी, नीचे की तरफ ले जाएगी। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्योर पॉइंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा। आने वाले वीडियो में मैं उसमें ब्रेकआउट और रिवर्सल कैसे आता है उसको एक्सप्लेन करूँगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।